इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां की यूथ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सभी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं अगर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स को अपडेट कर दिया जाए तो। वी ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ करना है ये किसी को नहीं पता है। अनलेस मैं एक इंजीनियर बन जाता हूँ तो इसका यूज कहाँ करूंगा। हमें पता है कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, बट एग्जाम सीट के अलावा इसका यूज और कहाँ है। आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्यों स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो उन्हें सच में सीखने की आवश्यकता है। क्यों स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, गोल्स सेटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ब्लॉगिंग क्यों नहीं सिखाई जाती है। क्यों इंडियन सेलिब्रिटीज एंड बिजनेसमैन अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्यों गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे, सो कीप वॉचिंग। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। सोफोफोबिया एक ऐसा फियर है जो हमें नई चीजें सीखने की वजह से होता है, और आजकल ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट में सोफोफोबिया का फियर पाया जाता है। सोफोफोबिया लैटिन वर्ड से लिया गया है। सोफो मीन्स होता है विजडम एंड नॉलेज एंड फोबिया मीन्स होता है फियर। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2023, टोटल 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिनमें से 10,000 स्टूडेंट्स ने स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह से और 2,000 स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम में फेल होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया। एवरी ईयर 1 मिलियन लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं, जिनमें से सक्सेस रेट सिर्फ 0.2% होता है। किसी को पता ही नहीं है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीए और गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी और भी बहुत कुछ चीजें हैं। अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए फोर्स किया जाए तो क्या वो पेड़ पर चढ़ जाएगी? अरे वो मछली है, तैरने के लिए बनी है। और अगर मैं बात आपसे कैरियर ऑप्शन चूज करने की करूँ तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का आंसर होगा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीए एंड गवर्नमेंट जॉब। अ ग्रेट मैन हैज सेड, सक्सेस के पीछे मत भागो, खुद का बेस्ट वर्जन बनो। एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे चल के आएगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अच्छे समझने के लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी थी, और इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें 3 चीज चाहिए: क्लर्क, मिलिट्री फोर्सेस एंड फैक्ट्री वर्कर्स। क्लर्क जो कंपनी के डेटा को एनालिसिस कर पाए, मिलिट्री फोर्सेस जो कंपनी को प्रोटेक्ट कर पाए, एंड फैक्ट्री वर्कर्स जो कंपनी में काम कर पाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक ट्रेनिंग सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम लाया, जिससे कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए और अपने इंस्ट्रक्शंस को इजिली कन्वे कर पाए। अब आप जरा सोच करके देखो कि इन सभी चीजों को करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है। जैसा मालिक कहेगा वैसा करो, उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो। और उसी ट्रेनिंग सिस्टम को हम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। लोगों को क्रिएटिव बनने के बजाय लोग अनक्रिएटिव बन रहे हैं। इंडिया एवरी ईयर 1.5 मिलियन इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, जो कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। फिर भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 पे आता है। अकॉर्डिंग टू ASER रिपोर्ट, 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयड ही नहीं है। प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। इंडियन अथॉरिटी ने 2017 में नोट किया कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स रिमेन अनएम्प्लॉयड। आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कितनी वीक हो चुकी है। हम बिना कुछ सोचे समझे एक ही एग्जाम के पीछे भागते हैं। मेरा फ्रेंड आईआईटी कर रहा है, मैं भी आईआईटी करूंगा। बगल की दीदी नीट कर रही है, मैं भी नीट करूंगा। अगर ये सारी चीजें आप 5 साल पहले करते तो चीजें ठीक थी, बट आज के समय में इतनी ऑप्शंस आ चुके हैं। आप आर्ट थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप इथिकल हैकर बन सकते हो, आप टी टेस्टर बन सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो।
और भी कई सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो। बस चीजों को ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो। वो सिर्फ तुम हो जो इस एजुकेशन सिस्टम को सही कर सकते हो। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओ, तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेशन सिस्टम को सही कर सकते हैं। कैसे? अपने बच्चों को अलग अलग कैरियर ऑप्शन ट्राई करवा के। और मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूंगा, लास्ट सॉल्यूशन की बात करूंगा। मैं सभी टीचरों से हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। मैं उम्र में बहुत ही छोटा हूं। बच्चों को सिर्फ बुक का नॉलेज ना दे, उन्हें पैरेट ना बनाएं, उन्हें और भी चीजें सिखाएं। उन्हें ये चीजें सिखाएं कि जिंदगी जीते कैसे हैं। और अगर एक एग्जाम में नहीं निकले तो और भी कई सारे एग्जाम भी बाकी हैं। अगर मेडिकल मेरा नहीं निकला तो और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स नहीं आया तो और भी कई सारे कॉलेज हैं प्लेसमेंट के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।